एक राजा ने दरबार में सुबह ही सुबह दरबारियों को बुलाया। उसका दरबार भरता ही जाना था कि एक अजनबी यात्री वहां आया। वह किसी दूर देश का रहने वाला होगा। उसके वस्त्र पहचाने हुए से नहीं मालूम पड़ते थे, उसकी शक्ल भी अपरिचित थी, लेकिन वह बड़े गरिमाशाली और गौरवशाली व्यक्तित्व का धनी मालूम होता था। सारे दरबार के लोग उसकी तरफ देखते ही रह गए। उसने एक बड़ी शानदार पगड़ी पहन रखी थी, वैसी पगड़ी उस देश में कभी नहीं देखी गई थी। वह बहुत रंग बिरंगी छापेदार थी, ऊपर चमकदार चीजें लगी थी। राजा ने पूछा, अतिथि, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि यह पगड़ी कितनी महंगी है और कहाँ से खरीदी गई है? उस आदमी ने कहा, यह बहुत महंगी पगड़ी है, 1000 स्वर्ण मुद्रा मुझे खर्च करनी पड़ी है। वजीर राजा की बगल में बैठा था और वजीर स्वभावतः चालाक होते हैं, नहीं तो उन्हें कौन वजीर बनाएगा। उसने राजा के कान में कहा, सावधान, यह पगड़ी 20-25 रुपए से ज्यादा की नहीं मालूम पड़ती। यह 1000 स्वर्ण मुद्रा बता रहा है, इसका लूटने का इरादा है। उस अतिथि ने भी उस वजीर को, जो राजा के कान में कुछ कह रहा था, उसके चेहरे से पहचान लिया। वह अतिथि भी कोई नौसिखिया नहीं था। उसने भी बहुत दरबार देखे थे और बहुत दरबारों में वजीर और राजा देखे थे। वजीर ने जैसे ही अपना मुंह राजा की कान से हटाया, वह नवागंतुक बोला, क्या मैं फिर लौट जाऊं? मुझे कहा गया था कि इस पगड़ी को खरीदने वाला सारी जमीन पर एक ही सम्राट है, एक ही राजा है। क्या मैं लौट जाऊं इस दरबार से और मैं समझूं कि यह दरबार वह दरबार नहीं है जिसकी कि मैं खोज में हूं? मैं कहीं और जाऊं? मैं बहुत से दरबारों से वापस आया हूं। मुझे कहा गया है कि एक ही राजा है इस जमीन पर जो पगड़ी को 1000 स्वर्ण मुद्राओं में खरीद सकता है। तो क्या मैं लौट जाऊं? क्या यह दरबार वह दरबार नहीं है? राजा ने कहा, 2000 स्वर्ण मुद्रा दो और पगड़ी खरीद लो। वजीर बहुत हैरान हुआ। जब वजीर चलने लगा तो उस आए हुए अतिथि ने वजीर के कान में कहा, मित्र, यू मे बी नोइंग द प्राइस ऑफ द टर्बन बट आई नो द वीकनेसेस ऑफ द किंग। तुम जानते हो कि पगड़ी के दाम कितने हैं, लेकिन मैं राजाओं की कमजोरियां जानता हूँ। पादरी, पुरोहित और धर्मगुरु ईश्वर को तो नहीं जानते हैं, आदमी की कमजोरियों को जानते हैं और यही उनसे खतरा है। उन्हीं कमजोरियों का शोषण चल रहा है। आदमी बहुत कमजोर है और बड़ी कमजोरियां है, उसमें उसकी कमजोरियों का शोषण हो रहा है। स्मरण रखे, जो परमात्मा की शक्ति को जानता है उसके लिए जमीन पर कोई कमजोरी नहीं रह जाती, और जो परमात्मा को पहचानता है उसके लिए शोषण असंभव है।